हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे कि हम लोग अभी तक 9th असाइनमेंट तक कॉस्ट सेंटर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को 10th असाइनमेंट पे आना है और जिसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। और अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में अगर हम लोग डिस्कस करें, ये देखिए असाइनमेंट 10 का पार्ट 1 है ये। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब समझ लें। तो ये देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझें तो दो तरह की ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, एक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग बोलते हैं और एक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब हम लोग परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसका मतलब हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसका है, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सेलर के यानी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन देखिए होते किस तरीके से हैं, बी टू बी होते हैं, बी टू सी होता है। बी टू बी मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी डीलर आपस में जब डील करते हैं। बी टू सी मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जब हम कंज्यूमर्स को गुड्स बेचते हैं तब। आज के इस समय में ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेंगे अमेजन का, अगर आप अमेजन की बात करें तो अमेजन में भी आप लोग जब ऑर्डर जब देते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी एक ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। सही है। हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको हमें जो अच्छा लगता है उसको हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। सही है। तो हम लोग के लिए वो परचेज ऑर्डर होता है एज अ कंज्यूमर। अब अगर हम लोग बात करें डीलर्स की, डीलर्स में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो दे रखा है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, इसमें क्या क्या प्रोसेस हम लोग के होंगे। जस्ट लाइक ऑर्डर एक वाउचर होता है, एक होता है रिसिप्ट नोट यानी गुड्स रिसीट नोट की बात करते हैं, फिर रिजेक्शन आउट की बात करते हैं, फिर परचेज यानी F9 की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग डेबिट नोट की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे सीक्वेंस कैसे यूज़ करना है इसी को हम लोग समझना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ गुड्स खरीदने हैं। गुड्स में क्या हो गया, मान लो सपोज यू हैव टू परचेज 100 कंप्यूटर्स। मान लो तुम्हें 100 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो अगर 100 कंप्यूटर तुमको खरीदना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं तुम जा करके, सपोज करो जैसे गोरखपुर में एक शाही मार्केट है जहाँ पे कंप्यूटर्स मिलते हैं, तो वहाँ शाही मार्केट में जा करके किसी भी एक डीलर को तुम बोल दो कि मेरे को 100 कंप्यूटर मेरे को दे दो। ऐसा तो करने वाले नहीं हो तुम। इसको करने के लिए तुम सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, तो अगर हम परचेज ऑर्डर से भी पहले की बात करें तो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले करने वाले हैं इंक्वायरी। क्या करने वाले हैं, इंक्वायरी। पहले हम इंक्वायरी करेंगे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इंक्वायरी करेंगे, पहले पता करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा ठीक है, उस शाही मार्केट के अंदर कौन कौन शॉपकीपर है जो ये सप्लाई ये हमें दे सकता है। इंक्वायरी करने के बाद फिर क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे, कोटेशन कलेक्ट करोगे, है ना। कोटेशन कलेक्ट करोगे। कोटेशन क्या होता है सर, कोटेशन जहाँ पे प्राइस क्लियर होती है गुड्स की। हम दुकान से मांगेंगे भाई ठीक है आप मेरे को 100 कंप्यूटर कितने में दोगे, तो जरा हम मेरे को प्राइस लिस्ट बना के दो। तो वो क्या करेगा, प्राइस वाइस सब बना बना के मुझे देगा। इस तरह से मैं एक कंप्यूटर शॉप पे नहीं जाऊंगा, इस तरह से कई कंप्यूटर शॉप पे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने करीबन 10 दुकान पे गया और 10 शॉप पे मैंने कोटेशन कलेक्ट कर लिया, है ना। इंक्वायरी की और कोटेशन कलेक्ट किया। अब कोटेशन कलेक्ट करने के बाद अब हमारे अंदर, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, अब अपने ऑफिस में जाएंगे और बैठेंगे इत्मीनान से अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे एक प्रोसेस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उस कोटेशन में से बेस्ट कोटेशन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कोटेशन हमारे बिजनेस के लिए सही है ना। और देन जा करके हम सपोज करो हमने सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और हाईटेक कंप्यूटर मान लो कोई है, कंप्यूटर शॉप है जिसकी प्राइस सबसे अच्छी है, सही है ना। और फाइनली हमको क्या करना है, मतलब बेस्ट कोटेशन उसी का लग रहा है और उसी को हमें ऑर्डर करना है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, परचेज ऑर्डर। क्लियर हुआ। और ये जब परचेज ऑर्डर करेंगे तो इसकी एंट्री हम लोग करते हैं टैली के अंदर, कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल F9 है परचेज ऑर्डर की। ओके। पुरानी टैली में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो था Alt F4। क्या था, Alt प्लस F4 हुआ करता था। लेकिन अब वो चेंज होकर के क्या हो गया, कंट्रोल F9 हो गया। ये प्रीवियस वर्जन में था, ठीक।
तो ध्यान रहे परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की कंट्रोल F9 है। यहाँ पे आकर के हम लोग एंट्री करेंगे। कब एंट्री करेंगे? व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर, जब हम लोग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ऑर्डर नंबर, कि जब भी हम लोग ऑर्डर देते हैं तो उसको एक ऑर्डर नंबर को नोट करें। दिन भर मान लो हम कई ऑर्डर दे रहे हैं, तो जितने भी ऑर्डर सामने वाला नोट करता है, वो जो नंबर नोट करता है वही नंबर हमारे लिए क्या हो जाता है? परचेज ऑर्डर। और सामने वाले के लिए क्या हो जाता है? सेल ऑर्डर। तो ऑर्डर नंबर हमें नोट कर लेना है। जैसे आपने कभी गैस की बुकिंग कराई होगी, तो जब गैस की बुकिंग आप लोग कराते हो तो उसमें आता है ना कि आपका बुकिंग नंबर ये है, वही वही नंबर मेरा नंबर हो गया। और क्या? परचेज ऑर्डर, मान लो मेरा ऑर्डर नंबर कौन सा 123 है, तो 123 मेरा परचेज ऑर्डर नंबर हो गया। ठीक है ना? ऑर्डर्स का जो सीरियल नंबर है वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, कल को अगर माल नहीं पहुंचा तो हम अपने सप्लायर को बोलेंगे ना मेरे 123 नंबर का ऑर्डर का क्या हुआ, तो बताएगा फिर। आगे देखिए सेकंड नंबर, रिसिप्ट नोट चालान नंबर, GRN। ये क्या होता है सर? अब जिसको भी मैंने ऑर्डर दिया हाईटेक कंप्यूटर को, हाईटेक कंप्यूटर ने कहा मेरे को 5 दिन का वक्त दीजिए, 5 डेज लगेगा आपका गुड्स रेडी करने में, है ना? अब 5 डेज बाद वो गुड्स हमें भेज रहा है तो हमें क्या होगा? रिसीव होगा। और वो भेजेगा किससे? पिकअप से भेजे, ठेले से भेजे, किससे भेजे, वो उसका प्रॉब्लम है। तो मेरे को गुड्स वो भेज रहा है, और जब वो भेज रहा है तो मेरे पास आ गया, गुड्स आया तो मुझे रिसिप्ट हुआ। जिस इसकी एंट्री हम लोग करते हैं रिसिप्ट नोट में। इसका सही नाम क्या होता है? गुड्स रिसिप्ट नोट होता है, GRN इसका सही नाम है, गुड्स रिसिप्ट नोट। कई लोग इसको चालान भी कहते हैं। हालांकि चालान शब्द का प्रयोग तो हम लोग नॉर्मली उस पेपर के लिए करते हैं जिस पेपर के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हैं। जिससे ट्रैफिक पुलिस वाला भी चालान काटता है, हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं तो वो भी चालान से जमा करते हैं, GST जमा करते हैं वो भी चालान से जमा करते हैं, है ना? तो बहुत सारी जगहों पे नॉर्मली चालान पेपर तो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए रिसिप्ट नोट को भी लोग चालान बोलते हैं। अब आगे देखिए, व्हेन वी रिसीव गुड्स, जब हमें गुड्स मिलेगा ना तब हम एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट नोट में। और वहाँ पे आपसे पूछेगा रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर में वो चालान या GRN गुड्स रिसीप्ट नोट नंबर आपको नोट कर लेना है। मान लो जो ट्रक वाला जो गुड्स लेके आ रहा है वो आपको पेपर पकड़ा रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुड्स रिसीप्ट नोट। उसका नंबर क्या? 110। चालान नंबर जो चालान पेपर पकड़ा रहा है। चालान में क्या होता है खासियत? उसमें क्या होता है? क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्या है ये मेंशन होता है, कितनी क्वांटिटी आपके पास आ रही है। चालान नंबर मान लीजिए 110 है, तो 110 नंबर से चालान आया है। पूछेगा किस ऑर्डर का सामान था, तो हमने बोले वही जो 123 नंबर का ऑर्डर हुआ था उसी का सामान आया है। तो हमें अगेंस्ट ऑर्डर नंबर भी पकड़ाना पड़ता है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? सर चालान है क्या? खासकर जो ट्रक वाले जो भी व्हीकल वाले आते हैं वो एक तरह का प्रूफ होता है, आपको रिसीविंग कराते हैं कि मैंने आपको इतनी क्वांटिटी पहुंचाई, मैंने शॉप से जितना सामान उठाया मैंने उतना आप तक पहुंचा दिया, बीच में मैंने एक भी पीस मिस या कहीं गायब नहीं किया, इस बात का प्रूफ होता है। तो वो क्या करता है, जो चालान का होता है ना, 2 कॉपी होती है उसके पास। एक कॉपी वो आपसे साइन करा के ले जाएगा और एक कॉपी आपको पकड़ा देगा कि आप ले लीजिए। ठीक है, क्या चीज़ किया है ना ऐसा? गुड। तो ये चीज़ होता है। यहाँ तक समझ में आया? आपको कुछ पूछना है? पूछिए। सर जो ये गुड्स आते हैं हम्म। उसके उसका भी जो अलग से वो क्या नाम है? नहीं, जो भी गुड्स आपके पास आ रहा है वो आपसे रिसीविंग जरूर, जो भी लेके आ रहा है ना वो आपसे रिसीविंग जरूर कराएगा कि आपको ये माल आपको पहुंचा दिया। दैट इज कॉल्ड रिसीविंग। तो वो टोटल उसका वो रहेगा ना कि कितने वो आया अमाउंट उसका। वैल्यू भी रह सकती है चालान में, कोई इशू नहीं है, बट चालान में मेन चीज़ क्या होती है? क्वांटिटी। क्योंकि ट्रक वाले का काम है जितना उठाया उतना पहुंचाया। ठीक है, बाकी जो वैल्यू मेंशन होती है वो तो बिल में होती है। ठीक है, तो बिल अगर साथ में आ रहा है चालान के साथ तो अच्छी बात है। कई बार होता है चालान के साथ बिल नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा? वही वाला केस हम लोग देख रहे हैं, सीक्वेंस। फिर अब अगर हमें कोई सामान, हमें गुड्स रिसीव हो गई है, अब उसमें कोई गुड्स हमें नहीं पसंद आ रही है, कुछ गड़बड़ है हमें गुड्स में, तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो ट्रक पे तुरंत लोड करते कि भैया ये एक पीस लेते जाओ, ये हमारा पैकिंग सही नहीं दिख रहा है तो मैं इसे तुरंत वापस कर रहा हूँ, तो रिजेक्शन आउट कर दो। इसको हम लोग कहते हैं रिजेक्शन आउट। या फिर हो सकता है कि ट्रक वाला चला जाए, उसके बाद हमने जब पैकिंग ओपन किया तो कुछ डैमेज मिला, फिर तब भी मैं वापस कर सकता हूँ। हाँ, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्शन आउट में एंट्री करते हैं। कंट्रोल+F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है ना? पहले L+F6 हुआ करता था। पहले जो इसकी शॉर्टकट होती थी
वो क्या होती थी, Alt प्लस F6, ठीक है। लेकिन अब जो शॉर्टकट की वही कंट्रोल F5 हो गई, चेंज हो गई। व्हेन वी गुड्स रिटर्न बिफोर बिल, अभी बिल तो आया नहीं है, इनवॉइस आया नहीं है, इनवॉइस से पहले हम माल वापस कर दे रहे हैं ताकि वो बिल ठीक करके बनाए, ठीक बनाए। नहीं, नॉर्मली तो सामान जब निकलता है उसी टाइम पे बिल बन जाता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि जहाँ पे चालान से सामान निकाल दिया जाता है, बाद में बिल बनाते हैं। तो इनवॉइस नंबर 1 होता है ना जो आर्टिकल में, ये अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पहले तो यहाँ तक समझ में आया रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट क्या हुआ, हमें गुड्स मिला, हमें कुछ पसंद नहीं आया, हमने वापस किया। वापस किया तो रिजेक्शन आउट में एंट्री करना। रिजेक्शन आउट में कब एंट्री होती है, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं बिल बनने से पहले, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, हमने एक पीस वापस कर दिया कि भैया एक पीस कंप्यूटर तुम्हारा ठीक नहीं है। और किस चालान का सामान हम वापस कर रहे हैं, वही चालान जो चालान 110 नंबर से आया था, उसी चालान के अगेंस्ट हम सामान वापस कर रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, अब हम F9 यानी परचेज में एंट्री कब करेंगे, व्हेन वी रिसीव द बिल या फिर टैक्स इनवाइस, जब हमें टैक्स इनवाइस मिलेगा। अब जो सप्लायर है वो मुझे बिल भेज रहा है कि भैया पैसा तो दे दो, है कि नहीं है। गुड्स का दाम रहेगा, उसमें भाड़ा वड़ा सब जोड़ जाड़ के बताएगा कि इतना हमें पेमेंट करिए। अब जब हम F9 परचेज में एंट्री करते हैं, वहाँ रेफरेंस नंबर होता है, वहाँ हम बिल नंबर मेंशन कर देंगे। मान लो बिल नंबर कौन सा है, 210 नंबर। वहाँ पूछेगा कौन से चालान का बिल बन रहा है, तो वही चालान जो 110 नंबर बिल जो चालान से सामान आया था उसी का बिल बन रहा है। दैट्स इट। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सामान रिजेक्ट किया हूँ वो उसमें से माइनस हो गया है कि नहीं, है कि नहीं है। अब देखिए आगे, तो परचेज में एंट्री कब होती है, जब मुझे बिल मिलेगा, जब इनवॉइस मिलेगा जिसमें सारा प्रोडक्ट का दाम, क्वांटिटी, हर एक चीज़ मेंशन होती है, जीएसटी सब मेंशन होगा। अब फिर होता है बिल बन गया, बिल बनने के बाद मुझे पता चला फिर एक कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं है। तो मैं फिर अब वापस करूंगा। तो अब अगर वापसी कर रहे हो बिल के बाद, व्हेन वी रिटर्न गुड्स आफ्टर बिल रिसीव, देन एंट्री होती है डेबिट नोट में। देन एंट्री किस में करेंगे आप लोग, दैट इज परचेज रिटर्न। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5। पहले इसकी शॉर्टकट हुआ करती थी Ctrl+F9 हुआ करता था डेबिट नोट, है कि नहीं है। लेकिन अब जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी, Alt+F5। ओरिजिनल बिल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, मान लो बिल नंबर भी क्या था 210 ना, तो उसी बिल नंबर से हम सामान वापस कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी जब कभी वापस सामान करने गए होगे तो बिल जरूर मांगा होगा आपसे कि बिल दिखाइए, बिना बिल ओरिजिनल बिल के वापस नहीं करेगा, ठीक। अब क्या करना है, डेबिट नोट कट गया, वापसी हो गई। देन फिर क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। व्हेन वी मेक द पेमेंट टू द वेंडर, सप्लायर और क्रेडिटर, देन अगेंस्ट बिल, ठीक। डेबिट नोट, कोई आपसे पूछे व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज क्रेडिट नोट, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्यों है, क्या है, जो हम बिल बना होता है ना, बिल, बिल के अंदर, बिल एक बार बन गया तो बिल के अंदर कोई अल्टरेशन चेंजेस नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है बिल की वैल्यू को बढ़ाना घटाना, तो क्या करेंगे, तो बिल की वैल्यू को, इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने घटाने के लिए हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज करते हैं, ठीक। इतना आपको, कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज डेबिट नोट और व्हाट इज क्रेडिट नोट, आपको इतना ही बोलना है कि इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करते हैं, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, पेमेंट भी कर देंगे हम लोग अगेंस्ट द बिल नंबर, यहाँ तक बात हो गई। ये थी परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेम इसी तरह से सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है। जरा आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मान लो हाईटेक कंप्यूटर तुम ही हो, तो तुम्हें ऑर्डर मिला, व्हेन वी रिसीव एन ऑर्डर, तो एंट्री करेंगे सेल्स ऑर्डर में। इसकी शॉर्टकट की हुआ करती थी Alt F5। पुरानी शॉर्टकट की मैं बता दे रहा हूँ, Alt+F5, है ना। लेकिन अब नई शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F8 हो गया है। व्हेन वी रिसीव एन ऑर्डर, जब ऑर्डर मिलेगा तो इसे एक ऑर्डर नंबर से नोट करेंगे, ठीक है। नाउ डिलीवरी नोट, चालान नंबर, ट्रैकिंग नंबर, ये क्या होता है सर, जब हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, भेज रहे हैं। हमने 5 दिन लगे हमें गुड्स रेडी करने में, अब हम गुड्स भेज रहे हैं। व्हेन वी सेंड द ऑर्डर्ड गुड्स, वहाँ पे अगेंस्ट, अब वहीं पे, अब वहाँ पे फिर रेफरेंस नंबर, चालान नंबर, जो भी है, डिलीवरी नोट नंबर, ये इनके लिए डिलीवरी नोट नंबर, ये भेज रहे हैं तो वही प्रीवियस वन होगा, ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग भेज रहे हैं। अगर कोई रिजेक्ट होकर के सामान आ गया तो रिजेक्शन इन बोलते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F6। पहले भी यही था, ठीक है।
अब क्या होता है सर, व्हेन वी सेंड द बिल, अब भाई हमने सामान पहुंचा दिया, जो माल आना था रिजेक्ट होके वो भी आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनली बिल बना दे रहे ताकि सामने वाला पैसा दे दे। तो व्हेन वी सेंड द बिल या फिर कह लो टैक्स इनवॉइस, तो रेफरेंस नंबर बिल नंबर लिख लेना और अगेंस्ट द चालान नंबर बता देना कौन से चालान का बिल हम बना रहे हैं, कौन से चालान का जो भेजे थे। देन नेक्स्ट क्या होता है, अगर बिल बनने के बाद भी वापसी होती है तो क्रेडिट नोट में एंट्री करना, क्योंकि जो हम जब हम बेचते हैं तो हमारा डेटर बनता है ना सामने वाला। मान लो वो देनदार 10 लाख रुपए से है, अब उसमें से मान लो उसने 10,000 का माल वापस कर दिया तो उसमें 10,000 माइनस करना है ना। तो डेटर में माइनस करने के लिए डेटर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न। व्हेन गुड्स रिटर्न आफ्टर बिल सेंड, तो ओरिजिनल बिल नंबर अगेन बताना पड़ेगा। देन पेमेंट आएगा तो F6 में एंट्री करेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक। तो यही हम लोग का ऑर्डर प्रोसेसिंग है, इसको हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग पार्ट ए असाइनमेंट में कवर करेंगे और पार्ट 2 असाइनमेंट में हम लोग सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कवर करेंगे, ठीक है। अब असाइनमेंट नंबर 10 का पार्ट 1 देखिए करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 सीधे बता रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, कंपनी बनानी है और वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ये बैलेंसेस डाल देने हैं। मेरे ख्याल से इन सब में आप लोग एक्सपर्ट हो, पारंगत हो। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। प्लेस अ परचेज ऑर्डर ऑन 1 जुलाई 2020 को ऑन टू ई वर्ड डीलर, ई वर्ड डीलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट EWD, है ना, ORD। तो ये हमें एंट्री करना है परचेज ऑर्डर में। तो सवाल उठता है परचेज ऑर्डर एक्टिव कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट कंपनी, यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। कंपनी किस नाम से बनाना है, रे इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और फिर डैश दे करके ये कौन सा A10P1 है ना, A10P1 मतलब असाइनमेंट 10 का पार्ट 1। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने बना दिया और फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे GST एक्टिव हो रखी है, GST मैं पढ़ाऊंगा। कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर GST कब पढ़ाएंगे, तो एग्जैक्टली थोड़ा अकाउंटिंग का ये सब पार्ट थोड़ा क्लियर कर लो, तब सीधे हम GST स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल ए, अब यहाँ पे जरा हम लोग इसको शट कर लेते कंपनी को, कंट्रोल F3। ओके, अब हमारी कंपनी खुली है। अब देखो ईयर्स अभी भी गड़बड़ है, या तो Alt F2 से सही करो ईयर, या तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, इसको शट करो और फिर से इसको सेलेक्ट कर लो। आगे आप सही ईयर। अब चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले हमें, आपको पता है, और ओपनिंग चढ़ाना है। तो ओपनिंग हम लोग कहाँ पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स में जाके मल्टीपल के लेजर्स में हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। मल्टी के अल्टर में चले जाते हैं, कैश का लेजर, कैश का ओपनिंग है 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग है 32,000। ओके, देन हमें क्या बनाना है, कैपिटल, कैपिटल का अंडर कैपिटल ही होगा 2,75,000। देन क्या है, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अंडर क्या हो जाएगा, ये सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। ओपनिंग कितना है, 1,22,000। अगला क्या है, फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कितने के, 3,26,000। सॉरी 26,000। ओके, लास्ट अब क्या है, अब तो कुछ है, HDFC बैंक 91,000। 91,000 हो गया, कंट्रोल है। अब बैलेंस शीट चेक कर ली, बैलेंस शीट में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, कोई ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, इन्हें फ्रेश स्टॉक बनाना पड़ेगा। ऑन 2 जुलाई को हम लोग कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे परचेज ऑर्डर करना है। तो यहाँ जो दिखाता हूँ आपको कैसे एक्टिव करना है।
असाइनमेंट नंबर अगर 10 में अगर देखेंगे असाइनमेंट नंबर 10, तो इसमें क्या दे रखा है, एट फर्स्ट इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसके लिए क्या करना होगा, गेट ऑफ टैली वाउचर F10 फॉर अदर वाउचर होता है। सो इनएक्टिव में जाना होगा और परचेज ऑर्डर को एक्टिव करेंगे एंटर करके यस करके। सेम एज एक्टिवेट अदर वाउचर्स एज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे जो जो जरूरत होगी वो बना लीजिएगा। और हाँ, ऑल्सो इनेबल गोडाउन। तो गोडाउन इनेबल कैसे होता है, बस एक गोडाउन अपना क्रिएट कर लीजिए, वाउचर के दौरान अब आपसे गोडाउन पूछना शुरू कर देगा। तो दो चीज़ें करनी है। तो मैं वाउचर्स को शुरू करने से पहले क्या करता हूँ, गोडाउन ही क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट में जाइए, यहाँ होता है गोडाउन, तो एक गोडाउन बना लेता हूँ। पार्क स्ट्रीट गोडाउन है हमारा, अंडर प्राइमरी। एड्रेस कुछ नहीं मेंशन करना। तो हमने बना लिया। अब हम लोग वाउचर में जाते हैं, यहाँ पे देखिए F10 है अदर वाउचर्स के लिए, F10 दबाते हैं। अब यहाँ देखो परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको परचेज ऑर्डर देखना है तो इसके लिए क्या करिए, शो इनएक्टिव पे जाइए और यहाँ देखिए नीचे के परचेज ऑर्डर होता है, इंटर करिए। एक्टिवेट करना चाहते हो यस है या नो, तो यस इंटर कर लीजिए, एक्टिवेट हो गया। देखिए सीधे परचेज ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, पार्टी नेम पकड़ाते हैं। पार्टी नेम आपको पता है किस नाम से है, पार्टी किस पार्टी को हम लोग ऑर्डर दे, ईवर डीलर। तो यहाँ पे अल्ट सी से बना ले पार्टी, या क्रिएट बटन है ही, इंटर कर दीजिए। तो ये ईवर डीलर से हम लोग पार्टी बना ली। सन्ड्री, ये क्या है, क्रेडिटर है जिससे हम खरीद रहे हैं। क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं देना है, नेम कुछ नहीं भरना है, कहाँ का बंदा है कहीं कुछ दिया नहीं है, सेम स्टेट का मानेंगे। ईवर डीलर ठीक है। अब यहाँ पे F2 करके डेट सही कर लीजिए। पहले तो 1 जुलाई को हम लोग ऑर्डर कर रहे थे, तो 1 जुलाई ईवर डीलर ऑर्डर नंबर मांग रहा है। तो ऑर्डर नंबर देखो दे रखा है, ये ऑर्डर नंबर बड़ा लंबा ऑर्डर नंबर है, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, ऑर्डर नंबर आ गया। ऑर्डर नंबर के बाद फिर यहाँ परचेज का लेजर मांग रहा है, तो परचेज का लेजर बना दीजिए। कंट्रोल ए हो गया। अब आइटम पूछ रहा है कौन सा आइटम हमने ऑर्डर किया है। अब यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना है। अब कह रहा है कि यहाँ देखो टीवी एलईडी है, स्क्रीन 22 इंचेस है, मॉडल नंबर ये है, क्वांटिटी पीसेस में, रेट दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहली चीज़ तो आप आइटम बनाइएगा किससे, मॉडल नंबर से। इस नाम से आप आइटम बना लीजिए। एलईडी टीवी एलसीडी इसको ग्रुप में बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका स्क्रीन साइज को आप कैटेगरी बना लो, चाहो तो आप इसको ग्रुप बना लो, इसको कैटेगरी बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल तो मैं आप तो इसको ग्रुप बनाने वाला हूँ और इसको कैटेगरी। सबसे पहला देखिए क्या है, ये मॉडल नंबर है, एल्ट सी से क्रिएट कर लीजिए। अंडर क्या होगा, एलईडी टीवी। ओके, फिर यहाँ पे कैटेगरी क्या होगा, एल्ट सी करके बना लीजिए। कई बार ना कैटेगरी यहाँ नहीं पूछता है, तो F12 कर लीजिएगा। और यहीं देखिए स्टॉक कैटेगरी होती है नीचे ऑप्शन, अगर नहीं दिखेगा तो इसको यस कर लीजिएगा, इन दोनों को स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन यस कर लीजिएगा, ध्यान रहे, तभी यहाँ पूछेगा। अब यहाँ क्या आपको बनाना है, सैमसंग 22 इंचेस अंडर प्राइमरी, जी हाँ। अब यूनिट्स में क्या रहेगा, पीसेस। हो गया, अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज़ करना है, कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने किया एंटर, ड्यू ऑन 1 जुलाई है, ठीक है। गोडाउन पूछ रहा है कौन सा, गोडाउन ए नहीं मैंने पकड़ा है। अभी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, अभी सामान कहाँ ला के रखना है ये हमें डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एनी पकड़ा रहे हैं। और ध्यान रहे एनी जो ऑप्शन है ना गोडाउन में, तभी आता है सिर्फ ऑर्डर के टाइम पे। अगर मैं परचेज एंट्री करता ना तो एनी वर्ड आता ही नहीं, सीधे आता है बस ये दोनों ऑप्शन आता है। ये एनी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किस केस में आता है, ऑर्डर के केस में। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 10 पीस। ओके, रेट क्या है 20,900। हो गया। अगला आइटम बनाएंगे UA3240, एलईडी टीवी है, कैटेगरी लेकिन चेंज है, कैटेगरी है सैमसंग 32 इंचेस, पीसेस ठीक है। अच्छा सॉरी,
नेम में हो जाएगा, नेम में यहाँ पे होगा UA32। अब सही। अब देखिए एनी को डाउन कितना पीस हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, 3 पीस 40,900। हो गया। अगला KDL, तो ये आइटम हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। अंडर में LED टीवी है, कैटेगरी में सोनी 32 इंचेस, पीसेस हो गया, कंट्रोल है। ओके, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेंशन करिए, 12 पीस। रेट क्या है, 57,900। अगला LA2240, अब LCD बनाना पड़ेगा। LCD टीवी कैटेगरी में वही सैमसंग 22 इंचेस, पीसेस नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। क्वांटिटी कितनी है, 4 पीस 15,000। ओके, लास्ट आइटम देखते हैं KLV। अब देखिए क्या है, LCD है, ठीक है, सोनी 40 इंच, ठीक है, पीसेस कंट्रोल है। कितनी क्वांटिटी है, 3 पीस 53,900। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ऑर्डर टोटल देखो, ऑर्डर हमने कितने का कर रहे हैं, 12,48,200। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स ऑर्डर्ड, है ना। तो ऑर्डर हमने कर दिया 1 जुलाई को। ठीक, अभी ऑर्डर की एंट्री करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिपोर्ट भी जाके देखें। तो रिपोर्ट हम कहाँ से देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर में जाइए, यहाँ 2 बुक्स होती है, अकाउंट्स स्टेटमेंट, ये नहीं चेक करना, हमें इन्वेंट्री से मतलब है। तो इन्वेंट्री बुक्स में भी जा सकते हैं और परचेज ऑर्डर बुक आप चेक कर सकते हैं। तो दिखा रहा है जुलाई में एक ऑर्डर किया है मैंने, एंटर करेंगे तो ऑर्डर तक एंट्री तक पहुंच सकते हैं। सही है। अब अगर हमें देखना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कौन सा ऑर्डर है जो हमने ऑर्डर किया है बट अभी तक आया नहीं है सामान, तो ऑल ऑर्डर्स पे जाइए। तो दिखा रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आपने ये सारे आइटम्स ऑर्डर कर रखे हैं बट आपको मिला नहीं अभी तक, मतलब गुड्स आया ही नहीं है। जैसे आप लोग अमेजन का ऐप होगा तो आप देखते हो योर ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स आपको दिख रहा है, कितने ऑर्डर जो हमें हमने दे रखे हैं, और किसको दिया है, टू ईवर डीलर, ईवर डीलर सब सारा गुड्स हमने ईवर डीलर को ऑर्डर दिया हुआ है। समझ गए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे मेहनत का काम है यही ऑर्डर की एंट्री चढ़ाना, और बहुत ही केयर देना पड़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग गुड्स आर रिसीव्ड अगेंस्ट द अबव ऑर्डर, जो ऊपर जो ऑर्डर दिया था उसका सामान आ गया, कब आया, 2 जुलाई को। 1 जुलाई को ऑर्डर दिया, 2 जुलाई को गुड्स आ गया, बहुत फास्ट सर्विस है। चालान नंबर दे रखा है, ये चालान से गुड्स आया है CH127 से, और हम सारा सामान कहाँ ले जाके रख रहे हैं, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में, है ना। मैंने पहले ही देख लिया था पार्क स्ट्रीट गोडाउन, इसीलिए मैंने गोडाउन पहले से बना रखा था। अब रिसीव कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए आते हैं वापस टैली के अंदर, अगेन वाउचर्स में जाएंगे, ठीक है, अगेन वाउचर्स में आएंगे, और यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग को क्या करना है, रिसिप्ट नोट। तो अगेन वही F10 अदर्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम शो इनएक्टिव आइटम पे एंटर करेंगे, और रिसिप्ट नोट पे आना है, किस पे आना है, तो रिसिप्ट नोट देखिए यहाँ पे है, Alt F9 इसकी शॉर्टकट की एक्टिवेट कर दिया मैंने। रिसिप्ट नोट डेट हमें सही करना पड़ेगा, F2 2 जुलाई को एंट्री कर रहे हैं, यहाँ देखिए रेफरेंस नंबर मांग रहे हैं, तो रेफरेंस नंबर में ही हमें चालान नंबर भरना है। तो यहाँ पे देखिए चालान नंबर जो दे रखा है, चालान नंबर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। फिर पूछता है किस जुलाई को है, 2 जुलाई को है,
पार्टी नेम कौन है, ईवर डीलर। ईवर डीलर पे जैसे इंटर करेंगे तो ये देखो अपने आप ऑर्डर नंबर आ जाएगा। जो ऑर्डर सामान किया था ना, ऑर्डर 120127, वो ऑर्डर नंबर आ गया। और जुलाई कब ऑर्डर किया था, 1 जुलाई को, इसी का सामान आ रहा है। तो ये अपने आप आता है बॉक्स। अब यहाँ देखो जितना भी ऑर्डर्ड क्वांटिटी थे अपने आप आ गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब काम आसान हो गया। UA2250 10 पीस ऑर्डर किया था, 10 पीस पूरा आ गया, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एंटर करिए। अब एंटर करते समय बड़ा ध्यान देना है, ये नहीं कि अंधाधुंध एंटर करते चले जाइए, है ना। आप यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर में क्या आ रहा है, ट्रैकिंग नंबर में वो चालान नंबर आना चाहिए। ट्रैकिंग नंबर मतलब चालान नंबर, जो चालान आपने यहाँ भरा है ऊपर रेफरेंस में, वही चालान आना चाहिए। ऑर्डर क्या किया था, इसी इसी नंबर से ऑर्डर किया था। ऑर्डर करते समय एनी गोडाउन था, सही है, लेकिन अब बताना पड़ेगा कौन से गोडाउन में आ रहा है सामान। तो पाक स्ट्रीट। अब देखो एनी गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है क्या, क्योंकि अब रिसीविंग हो रहा है तो गोडाउन तो दिखाना पड़ेगा। पहला हो गया। अब अगला आइटम UA3240। UA3240 जो देखते हैं, UA3240 आया ही नहीं है सामान। हमने ऑर्डर तो किया था बट गुड्स आया ही नहीं है। आया नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, ये लाइन। इस लाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे, और स्पेस दबाने के बाद ऊपर जाके एंड ऑफ लिस्ट, लाइन गायब, ठीक है। अब KDL32720 ये कितना है, हमने ऑर्डर तो 12 पीस किया था, लेकिन आया कितना है KDL, 8 पीस ही आया। तो चलिए 8 पीस रिसीव करते हैं। चला नंबर सही है, ऑर्डर नंबर भी सही है, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में आ रहा है सामान। क्वांटिटी 8 ही पीस आ रही है, 12 नहीं आ रही है, 8 पीस। तो 8 यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगला LA2240, LA2240 तो पूरा 4 पीस ऑर्डर किया था, 4 पीस आया, ये भी पूरा 3 पीस। अब कोई दिक्कत नहीं है। पार्क स्ट्रीट KLV भी पूरा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत। तो ये हो गया हम लोग का रिसिप्ट नोट, हमने गुड्स को रिसीव कर लिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ऑर्डर्ड गुड्स रिसीव, बस। तो 2 जुलाई को हमने ऑर्डर तो 12 लाख समथिंग का किया था, बट रिसीविंग कितना हुआ है, 8,93,900, यानी 8,93,900 कंप्लीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्ट देखना। तो डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बुक्स में पहले जाके देखिए, रिसिप्ट नोट रजिस्टर आ गया, पहले नहीं था अब आ गया। रिसिप्ट नोट कहाँ कब हुई है, जुलाई में ही हुई है। बाकी एंट्री तक पहुंच सकते हैं। उससे अच्छा रिपोर्ट आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कौन सा ऑर्डर है, जो सामान हमने ऑर्डर तो किया बट अभी तक गुड्स आया नहीं है। किसका चेक करना, आइटम वाइज चेक करना है कि ग्रुप वाइज करना है, हमें ऑल ऑर्डर चेक करना है। तो दिखा रहा है ऑर्डर्ड क्वांटिटी 3 पीस थी, बैलेंस क्वांटिटी 3 पीस, यानी एक भी पीस नहीं आया। ऑर्डर्ड क्वांटिटी 12 पीस है, 4 पीस पेंडिंग है, नहीं 4 पीस अभी तक नहीं आया, सही है। पूरा डिटेल यहाँ दिखाता है। और अगर आपको परचेज बिल पेंडिंग देखना है कि कौन सा है सामान जो गुड्स आ गई बट बिल नहीं आया, तो देखो लिख रखा है साफ साफ, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। बिल मिल गया है मतलब गुड्स आ गया है ना, 10 पीस 8 जो भी है, इतना पीस हमें रिसीव हो गई है, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ है, बिल नहीं आया। परचेज की एंट्री अभी नहीं करेंगे, इसीलिए बाहर आ जाते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्या है, 2 जुलाई 2020 को कंपनी रिजेक्टेड 1 पीस ऑफ सोनी 32 इंच LED TV KDL ड्यू टू द बैड पिक्चर क्वालिटी। एक पीस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 2 जुलाई को एंट्री करनी है। तो रिजेक्शन की एंट्री कहाँ होगी, वाउचर्स में जाएंगे, अगेन F10 दबाएंगे। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन आउट नहीं एक्टिव है, तो सो इनएक्टिव में जाएंगे। यहाँ देखिए रिजेक्शन आउट है, कंट्रोल F5 है इसकी शॉर्टकट की। थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है, बताना है क्या चीज़ रिजेक्ट हो रहा है। 2 ही तारीख को रिजेक्ट हो रहा है, ईवर डीलर को ही हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर नेम में भी ईवर डीलर ही रहेंगे। आइटम में क्या वापसी हो रही है, KDL वापस हो रहा है। 8 पीस मेरे पास था, कौन से चालान वाला, 1 नंबर की ये वाला चालान था, तो चालान नंबर तो ये था ना। 8 पीस वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1 पीस रिजेक्ट कर रहे हैं, 1 पीस।
ठीक है। being one piece rejected due to bad picture quality। हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से रिजेक्शन आउट भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग को मेन है रिपोर्ट चेक करना है। रिपोर्ट बड़े ही ध्यान से देखा कीजिए। अब रिपोर्ट में सीधे मैं आ रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। अब जो देखिए ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा, ऑल ऑर्डर। यहाँ देखिए पहले 4 पीस था, अब 5 पीस हो गया बैलेंस क्वांटिटी, क्योंकि 1 पीस तो रिप्लेस भेज दिया मैंने। दूसरा नंबर कितने आउटस्टैंडिंग है बिल की, बिल कितने का बनेगा, 8,36,000 का। पहले 8,93,000 था, अब 8,36,000 का बिल बनना चाहिए। इनिशियल क्वांटिटी तो आई थी इतनी, जिसमें से देखो 7 ही पीस का बन रहा है, नहीं 1 पीस हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। अब क्या करना है, अब ये 5वां क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें क्या है, ईवो डीलर रिस्पॉन्ड एंड रिप्लेस द रिजेक्टेड गुड्स विद रेफरेंस नंबर दिस वन, है ना, along with the invoice against the goods sent। ईवर डीलर ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया रिजेक्टेड गुड्स, उसकी जगह यानी नया पीस भेज दिया हो। तो जब नया पीस भेजेगा तो फिर हम रिसीव करेंगे गुड्स, क्यों, फिर हमें गुड्स रिसीव हो रही है। अलॉन्ग विद द इनवाइस, इस बार उसने साथ ही साथ इनवाइस भी भेज दिया, इनवाइस मतलब सामान का बिल भी भेज दिया, अगेंस्ट द गुड्स सेंड। इनवाइस नंबर ये 31 जुलाई को। चलिए 31 जुलाई को दोनों एंट्री करनी है। तो पहले 31 जुलाई F2 कर लेते हैं। 31 जुलाई में एंट्री करनी है हमें। F10 वाउचर में आ जाते हैं हम लोग। तो हमें रिसिप्ट नोट ही करना है कि तो एल्ट F9 ही होती है रिसिप्ट नोट की, एल्ट के साथ F9। पहले रिसिप्ट नोट करेंगे। अब क्या है, नया नंबर है, ये नया रिसिप्ट नोट नंबर है। नया रिसिप्ट नोट नंबर नोट कर लीजिए। नया चालान से गुड्स आ रही है, ओके। फिर देन होगा क्या, पार्टी नेम ईवर डीलर। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे पहले से आ रहा है, रिसिप्ट नोट है भाई, उसी ऑर्डर का सामान तो हम लोग फिर भेज रहे हैं। उसी ऑर्डर का सामान अगर हम लोग भेज रहे हैं तो सेम ऑर्डर नंबर अगेन सेलेक्ट करना होगा हमें। अब इस बार देखना ऑर्डर्ड क्वांटिटी में कितनी चीज़ें आएंगी। पिछली बार तो सब उतर गया था, इस बार देखो सिर्फ ये 2 पीस, ये 2 चीज़ें पेंडिंग क्वांटिटी थी ईवर्ड से। तो टैली को लगा ये सारा पीस आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं आ रहा है। तो अगेन एंड ऑफ लिस्ट। केडीएल भी सब नहीं आ रहा है, केडीएल में भी सिर्फ कितना आ रहा है, पार्क स्ट्रीट में ही आ रहा है। कितना पीस आ रहा है, 5 पीस नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 पीस रिप्लेस कर रहा है ना, सिर्फ 1 पीस ही आ रहा है। यानी जो 1 पीस हमने वापस भेजा था ना, उसी की जगह पे ये 1 पीस भेज दे रहा है। being rejected, being goods replaced लिख देते हैं, है ना। तो being goods replaced हो गया, वापस आ गया, और साथ ही साथ उन्होंने चूंकि बिल भी भेजा है ना, रिसिप्ट नोट हो गया। अब साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल भी भेज दिया है ना। तो अगर बिल भी भेज दिया, ये इनवाइस नंबर है, तो हमारे लिए तो परचेज की एंट्री है। और ध्यान रहे 15 दिन की क्रेडिट पीरियड भी है। F9 दबाएंगे, सप्लाई इनवाइस नंबर। तो इनवाइस नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। डेट वही है, पार्टी नेम ईवर डीलर। इस बार देखो क्या मांग रहा है, इस बार देखो 2 चालान नंबर आ रहा है, दोनों चालान का साथ में बिल भेज रहा है। जी हाँ, ये पहला चालान था जिससे मैक्सिमम सामान आया था, और ये कौन सा चालान है जिससे 1 पीस आया था। दोनों का बिल साथ में आ रहा है, तो दोनों चालान यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक चालान आया था कब, 2 तारीख को, और ये वाला चालान कब आया, 31 जुलाई को। ऑर्डर कब हुआ था, 1 जुलाई को। सबका डेट प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, अब सोचता है केडीएल यहाँ भी दिखा रहा है, केडीएल यहाँ भी दिखा रहा है, अलग अलग क्यों दिखा रहा है, क्यों नहीं इसमें मैच कर जा रहा है, क्यों नहीं इसमें जुड़ जा रहा है। ये बिल आपको दिखा रहा है कि दोनों का चालान नंबर अलग अलग था,
अगर हमने जब ये केडीएल वाला एक पीस जब दोबारा आया था ना, अगर हमने सेम चालान नंबर डाल दिया होता, ये चालान नंबर ना डाल के यही चालान नंबर डाल दिया होता, तो पता है क्या होता है? तो ये दोनों अलग अलग नहीं दिखता, ये साथ के साथ 8 दिख रहा होता। समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिएगा 5 आइटम आया है, आइटम तो वही 4 ही हैं। और एंटर जब करिएगा तो प्रॉपरली ध्यान से देखते हुए एंटर करिएगा। ध्यान से मतलब क्या, चालान नंबर सही है, ऑर्डर नंबर सही है, पार्क स्ट्रीट सही है, अमाउंट सही है, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं मशीन गन चलाए जा रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस खुलेगा, नया बिल बन रहा है, जी हाँ। और क्रेडिट पीरियड कितना है? 15 डेज का, यानी हमें 15 अगस्त तक पेमेंट कर देना है। 15 अगस्त तो हॉलीडे, खैर चलो। बीइंग गुड्स परचेज्ड, है ना? तो ये हमने एंट्री कर ली, कंप्लीट हो गया। ये था ऑर्डर प्रोसेसिंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, आगे का जो है क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है, ये कंपाउंड यूनिट पढ़ना होगा, एक पैकेट बराबर 100 पीसेस कैसे करना है। और फिर आगे हम लोग कल ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुड्स रिटर्न की एंट्री कैसे होती है। बिल बनने के बाद देखो वापस अगर हो रहा है सामान, रिटर्न की एंट्री कैसे होगी, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ये 3 क्वेश्चन हम लोग कल पे छोड़ते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।